हेलो प्यारे साथियों, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने कक्षा 12 इतिहास की जो एमसीक्यू सीरीज है वो शुरू कर रखी है। तो मैं साथियों, आज हमारी सीरीज का 11वां एपिसोड होने वाला है और इतिहास का 11वां अध्याय है जिसका नाम है विद्रोही और राज। क्या होने वाला है मेरे साथियों? विद्रोही और राज अध्याय के आज हम इस वीडियो सेशन के अंदर 35 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछे हुए हैं या पूछने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हुए चलना है ताकि बोर्ड परीक्षा के अंदर कोई भी समस्या न हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप सभी का बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए मेरे साथियों, और क्लास को है वो अंत तक देखना है और लास्ट के अंदर ये कमेंट जरूर कर देना एक प्यारा सा कि आज आपने इन 35 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही किए। अपना नाम और कितना स्कोर रहा ये कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताया करें। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह का पहला सिपाही किसे कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, नाना साहेब। तो क्या करोगे मेरे साथियों? तो बिल्कुल मंगल पांडे बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, ऑप्शन नंबर सी। और आप सभी को पता है कि मंगल पांडे जी का एक नारा है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है कि मारो फिरंगी को, है ना। वो मंगल पांडे जी का ही नारा दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो साथियों, क्या कहता है कि कानपुर में विद्रोह के नेता कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। खान बहादुर खान, हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो क्या करोगे मेरे साथियों दूसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल नाना साहेब बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये बोर्ड परीक्षा के अंदर देखने को मिल सकता है। तो रानी लक्ष्मीबाई के चिता के पास किसने कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। तो कैंपबेल, हायूरोज, हेवलॉक, डलहौजी। तो क्या करोगे मेरे साथियों तीसरे का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि हायूरोज हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने ही कहा था कि यहाँ सोई हुई महिला विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। और कौन थी वो? तो वो थी मेरे साथियों रानी लक्ष्मीबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पट्टाभिषिता, रमैया, अशोक मेहता, जेम्स आउटरम, रॉबर्ट्स। तो क्या करोगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि जेम्स आउटरम बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। ये किसके लेखक है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक है उसके लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि किस गवर्नर जनरल के समय 1857 के विद्रोह यानी कि क्रांति हुआ। तो वेलेस्ली, बेंटिंग, केनिन, डलहौजी। तो क्या करोगे मेरे साथियों? तो बिल्कुल केनिन बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, लॉर्ड केनिन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे। तो पीर अली, कुंवर सिंह, लाला जयदाल और मेहराब खां। और ऑप्शन नंबर डी है बाजीराव। तो क्या करोगे मेरे साथियों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि लाला जयदाल और मेहराब खान हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि बिहार के प्रमुख नेता पूछे तो वो हो जाएगा मेरे साथियों कुंवर सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 1857 की क्रांति आरंभ हुई। ये क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कितनी बार पूछा हुआ है ये देख लीजिए। तो 10 मई, 13 मई, 18 मई, 26 मई। तो क्या करोगे मेरे साथियों सातवें का राइट जवाब? हाँ, 10 मई बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। 10 मई 1857 के अंदर ये क्रांति है वो शुरू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि 1857 के गद्र को किसने क्रांति कहा है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, ऑप्शन नंबर सी है जवाहरलाल नेहरू, टी.आर. होम्स। तो क्या करोगे मेरे साथियों आठवें का राइट जवाब? तो बिल्कुल कार्ल मार्क्स बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि जयपुर में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राजा राम सिंह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वाजिद अली, कुंवर सिंह। तो क्या करोगे मेरे साथियों नौवे का राइट जवाब? हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। तो कुंवर सिंह, तापिया तोपे, बहादुर
शाह जफर अमर सिंह। क्या करोगे मेरे साथियों 10वें का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह जफर हो जाएगा। आगे देखिए, ये देखो मेरे साथियों क्या कहता है कि मेरे साथियों आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे साथियों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ एक बार यूट्यूब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और मेरे साथियों आपको बेल आइकन और प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे और कोई भी समस्या ना हो। और मेरे साथियों आप भी 500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हैं, है ना, ऑल सब्जेक्ट 8 स्ट्रीम की, है ना, तो उसके लिए मेरे साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। 500 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी ऑल सब्जेक्ट की 8 स्ट्रीम की। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध माना है? तो कार्ल मार्क्स, अशोक मेहता, वीडी सावरकर, आउदम। तो क्या करोगे मेरे साथियों 11वां के राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि वीडी सावरकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि 1857 की क्रांति किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह, झांसी की रानी। क्या करोगे मेरे साथियों 12 का राइट जवाब? तो बिल्कुल बहादुर शाह बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लैंड के कौन से नेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह बताया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये, यानी कि बेंजामिन डिजरेली, कैमरून, जॉन मेजर, मेलेसन। तो क्या करोगे मेरे साथियों 13 का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंजामिन डिजरेली हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखो 14वां नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का संचालन किसने किया था? तो विरजिस कादिर, अजीमुल्ला, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल। क्या करोगे मेरे साथियों 14 नंबर का राइट जवाब? तो बिल्कुल बेगम हजरत महल बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश निकाला देकर भेज दिया गया? तो अंडमान, रंगून, सिंगापुर, ढाका, है ना। क्या करोगे मेरे साथियों 15 का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, रंगून हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो मेरे साथियों 16वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए है सर सैयद अहमद खान, वीडी सावरकर, एस आर शर्मा, आर सी मुजमदार। तो क्या करोगे मेरे साथियों 16 का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीडी सावरकर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालीन कारण क्या था? तो रिंग फेंस नीति, लेप्स का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है चर्बी वाला कारतूस, ऑप्शन नंबर डी है ईसाई धर्म का प्रचार। तो क्या करोगे मेरे साथियों, यानी कि तात्कालीन कारण पूछ रहा है 1857 की क्रांति का। हाँ बिल्कुल 17 का राइट जवाब दीजिए। तो बिल्कुल चर्बी वाला कारतूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब है। आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, तापिया तोपे, नाना साहब। हाँ 18 का राइट जवाब कमेंट कीजिए। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी कि वीर कुंवर सिंह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने संभाला था? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, नाना साहिब ने, नाना फडणवीस ने, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। तो क्या करोगे मेरे साथियों 19 का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों नाना माहिब हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन देखो साथियों क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है मणिकर्णिका, ऑप्शन नंबर बी है बख्तवली, गजकुमारी, शेरकन्या। तो क्या करोगे मेरे साथियों 20 का राइट जवाब? हाँ तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि मणिकर्णिका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता
नेपाल भाग गए थे। तो नाना साहब, बेगम, हजरत महल, ये दोनों इनमें से कोई नहीं। बताओ 21 का राइट जवाब क्या करोगे? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाना साहब और बेगम हजरत महल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि व्युत्पन्नगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो लॉर्ड कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, मेंटो से। तो क्या करोगे मेरे साथियों 22वां क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल डलहौजी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। आगे बढ़ते हैं, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, 1833, 1853, 1857, 1861। क्या करोगे मेरे साथियों 23 का राइट जवाब? तो बिल्कुल मेरे साथियों 1853 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन क्या कहता है कि महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया? 1857 में, 1858 में, 1859 में, 1860 में। क्या करोगे मेरे साथियों 24 का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, यानी 1858 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में, रंगून में, आगरा में, काबुल में। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो साथियों, तो बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब है ना, यानी कि रंगून हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों की हत्या किसने करवाई? तो हडसन ने, लॉरेंस ने, नील ने, हेवलॉक ने। तो क्या करोगे मेरे साथियों 26 का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब है, यानी कि हडसन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये देखो मेरे साथियों 27वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, बहादुर शाह द्वितीय, तापिया तोप्पो। क्या करोगे मेरे साथियों 27 का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेगम हजरत महल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये देखो मेरे साथियों 28वां क्वेश्चन क्या कहता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते हुए कहाँ मारी गई? तो झांसी में, कालपी में, ग्वालियर में, इंदौर में। तो क्या करोगे मेरे साथियों 28वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी को सुना ही होगा कि खूब लड़ी मर्दानी वाली वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना। ये उन्हीं की ही कुछ लाइनें हैं इस गीत की, इन्हीं के बारे में ही लिखा हुआ है इस गीत के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 29वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने भारत को एकमात्र भौगोलिक इकाई कहा था? तो कर्जन ने, रिपन ने, सोले ने, एलिफिस्टन ने। क्या करोगे 29 का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोले हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30वां क्वेश्चन क्या कहता है कि पार्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? तो आर.सी. दत्त, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता। क्या करोगे 30वें राइट्स का आंसर? तो बिल्कुल मैं साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो मेरे साथियों 31वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो झांसी में, कांसी में, कानपुर में, कालपी में। क्या करोगे मेरे साथियों झांसी के रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ होता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना, काशी हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब होता है? तो वो होता है मेरे साथियों 19 नवंबर 1828 के अंदर। और बात करूँ मैं मेरे साथियों मृत्यु की, तो वो होती है मेरे साथियों रानी लक्ष्मीबाई की 1858 के अंदर। कब होती है? 1858 के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 32वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो डिजरेली, रॉबर्ट्सपील, पामटन, ग्लैडस्टोन। क्या करोगे मेरे साथियों 32 का राइट जवाब? हाँ बिल्कुल मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पामटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 33वां क्वेश्चन देखो क्या कहता है कि सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली राइफल का नाम क्या था? 1857 के विद्रोह का कारण बनी। तो एनफील्ड, ब्राउन बेस, रेमिंगटन, R5, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करोगे मेरे साथ 33 नंबर का राइट जवाब? तो बिल्कुल एनफील्ड हो जाएगा ना, एनफील्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं,
34वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है ना, उत्तर प्रदेश की। तो लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहिब। तो क्या करोगे मेरे साथियों 34वें क्वेश्चन का राइट जवाब? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यानी कि बेगम हजरत महल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड क्लाइवल, लॉर्ड वेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्या करोगे मेरे साथियों 35वें राइट? बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग बताने वालों का बिल्कुल राइट जवाब है ना। अब ये भी ऊपर भी चर्चा की है इस क्वेश्चन की। 36 ये देखो मेरे साथियों 37वां क्वेश्चन क्या कहता है कि जोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। झांसी, मेरठ, कानपुर, अवध। बताओ मेरे साथियों क्या हो जाएगा, जोकन बाग हत्याकांड कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। तो बिल्कुल मेरे साथियों इसका जवाब है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है ना। क्या करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों ये भी, तो ये आपके लिए है। आगे देखिए मेरे साथियों क्या कहता है। ये कहता है कि मेरे साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हुई है इस PDF को बनाने के लिए, तो प्लीज़ एक इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को एक बार ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर प्रकार की नोटिफिकेशन है वो आपको समय पर मिलती रहे। और मेरे साथियों खास आप सभी को जानकारी मैं बता दूं कि मेरे साथियों आप भी 500 प्लस क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, यानी कि ऑल टाइप होंगे उसके अंदर, यानी कि MCQs, फिलिंग द बैलेंस, लघुत्तरात्मक, दीर्घात्मक सभी टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो उसके लिए मेरे साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आप मैसेज कर फ्री में 500 प्लस क्वेश्चंस की PDF पा सकते हैं। क्या होने वाली है मेरे साथियों, फ्री होने वाली है ये PDF। और मेरे साथियों आप ऑल सब्जेक्ट की मिलेगी, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी इत्यादि सब्जेक्ट की है ना, तो पॉलिटिकल साइंस की। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री PDF लेकर अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाइएगा। तो चलिए मेरे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।